कि बद अखलाकी की काली घाटी के अंदर आप गर्क हो चुके हैं। अब निकलने का वाहिद एक रास्ता है, उस पर जाके आगे बात करूंगा। मतलब इस माशरे को जरा सोचिए, मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं। मुझे यकीन मानिए, मैं जुमले अदा करते हुए मैं अभी प्रोफेसर साहब से बात कर रहा था रूम में, खुदा की कसम मेरा दिल कटता है। लफ्ज आयशा, नाम आयशा, इस तक का पास नहीं रखा तुमने, इस तक का पास नहीं रखा, इस नाम आयशा का पास नहीं रखा। और तुफ है उन लोगों पर कि जो उस रक्कासा को, जो अपने मां बाप के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने नाच रही थी, उसको एक आइकॉन बनाकर पेश कर दिया। यानी सोचिए तो सही कि माशरे की बदतरी और अबतरी का आलम यह हो गया है कि एक लड़की अपने वालिदैन के सामने, अपने खानदान वालों के सामने खुल के रक्स करती है, खुल के रक्स करती है। उसके बाद टिकटॉक के ऊपर जो है वो वायरल होता है रक्स, उसके बाद उसे मेन स्ट्रीम मीडिया बुलाकर उसको बाकायदा एक आइकॉन बना के पेश करता है और यह बतलाता है कि तुम्हारा माशरा आके इस जिल्लत की घाटी के अंदर गर्क हो चुका है कि पढ़ते नहीं भूल कर अल्लाह की किताब, पढ़ते नहीं भूल कर अल्लाह की किताब, होते नहीं चश्मे जमजम से फैजियाब, मगरिब के महकदों की चढ़ाए हुए शराब, इस दर्जा हो चुके हैं मुसलमान खराब कि सड़कों पे नाचती हैं कनीजा बतूल की और तालियां बजाती हैं उम्मत रसूल की। यह आलम हो गया। ये आपके माशरे का असल चेहरा है। यह आपके माशरे का असल चेहरा है। आपके माशरे का असल चेहरा मैं आपको बतलाऊं क्या है? आपके माशरे का असल चेहरा यह है कि ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट 2018 के अंदर यह कानून पाकिस्तान के अंदर पास हो चुका है कि अब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कौम लूत की तरह आप जो है वही अमल पाकिस्तान के अंदर देखेंगे जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज की। बताऊं आपकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं? सुनेंगे आप, कानों से धुएं आएंगे आपके। एक अजीब फैब्रिकेशन की दुनिया के अंदर है, एक अजीब फैब्रिकेशन। कैमोफ्लाज कर दिया है हमने, सारा सब कैमोफ्लाज कर दिया हमने। हम असल हकीकत को, अपनी हैसियत को, अपनी औकात को देखना ही नहीं चाहते। हमने सरफे नजर कर दिया हर बात से। हरीरी पर्दों के पीछे बैठकर हम क्या कुछ करते हैं, कभी सोचा है हमने? मरना नहीं है, इस दुनिया में रहना है, यहीं जीना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, भाई 100 साल बहुत से ज्यादा हुआ। उसके बाद क्या होगा मुझे बताइए? उसके बाद क्या होगा? आखिर मौत है, आखिर मौत है। मेरी आपकी हकीकत यह है, लेकिन मेरी आपकी औकात क्या है? वो ये हो चुकी है कि मैं और आप अब टीवी पे बैठ के महजूज हो रहे हैं उसके रक्स से। इस माशरे की तस्वीर यह है। नाम आयशा का भी पास नहीं रखा। और ये सब जो औरत को बेच रहे हैं, उसके बालों से लेकर उसके नाखून तक को बेच रहे हैं, ये मेंटालिटी क्या है? ये मेंटालिटी वही है जब गोर्बाचोव ने जुमले अदा किए थे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और औरत को उन्होंने बाहर निकाला, तो गोर्बाचोव जो आखिरी सदर था रशिया का, उसने ये जुमला अपनी किताब में लिखा था कि हमने उस वक्त हालत मजबूरी में औरत को बाहर निकाला कि ये सपोर्टिव होगी, लेकिन अब ये औरत हमारे हाथों से निकल चुकी है, इसको अब हम वापस भी लाना चाहते हैं तो नहीं आएगी। फिर इसी औरत के बाल से लेकर नाखून तक उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है इंडस्ट्री को खड़ा किया। वो मार्लिन मनरो जो है, या मार्लिन मिनरो, प्रोनाउंसिएशन में भी मैं हो सकता है शायद गलत ले रहा हूं, 1962 में शायद उसका इंतकाल हुआ, शायद 32 बरस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसने क्या लिखा था आखिरी खत? उसने, यानी सोचिए जरा, हॉलीवुड की सुपरस्टार जिसके पीछे अमेरिका के बड़े बड़े सुदूर जो हैं जान देने को तैयार होते थे, जान देने को तैयार होते थे। मार्लिन मिनरो, इतना बड़ा नाम। वो आखिर में कहती है कि मेरी एक तमन्ना रही, एक तमन्ना कि मैं काश मां बन जाती, काश मां बन जाती।
आपकी सोसाइटी में अगर यह तसव्वुर खत्म हो गया, जिस तसव्वुर को लोग खत्म करने में लगे हुए हैं, निकाह के इंस्टीट्यूशन को बर्स्ट करना चाहते हैं, ये ट्रांसजेंडर्स का जो एक तूफान आपके पाकिस्तान में आया है, ये एक्चुअली LGBTQ का एक एजेंडा है जिसके पीछे ज्यूइश लॉ भी मौजूद है। मैं खुल के बात करता हूं, जिसके पीछे बाकायदा फंड्स हैं कि औरत औरत से तस्कीन पाए, मर्द मर्द से तस्कीन पाए। याद रखिएगा ये बात, ये पूरा जो एक शुत्रे बेमुहार खवातीन का एक टोला है जो औरत मार्च के नाम पे निकला हुआ है, ये आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, निकाह के इंस्टीट्यूशन से आपको दूर हटा रहा है। वो चाहता है कि निकाह का इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर खत्म हो जाए। आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, आपकी जो एथिकल वैल्यूज हैं, आपकी जो नॉर्म्स हैं, आपका जो एक इंस्टीट्यूशन की जो फैब्रिकेशन है, जिसे आप निकाह का इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उसको वो बाकायदा एक एजेंडे के तहत तबाह करना चाहते हैं। नहीं समझ आती है आप लोगों को ये बातें? सुबह उठना है, इंस्टीट्यूट के लिए तैयारी करनी है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, गुड लुकिंग लगना है, बाल बेहतरीन होने चाहिए, अंदाज अच्छा होना चाहिए, जाज़िब नजर होने चाहिए, जाएं अपनी क्लासेस को अटेंड करें, घर चले जाएं, बस सो जाएं, खत्म, फिनिश। यही काम रह गया हमारा, यही जिम्मेदारी है हमारी। अगर यही जिम्मेदारी है तो तुफ है ऐसी जिम्मेदारी के ऊपर कि जो अपनी जिंदगी के मकसद को ना समझे। नब्बाज वो होता है जो दौर की नफ्स के ऊपर हाथ रखता है। नब्बाज वो होता है जिसकी दौर की, यानी जो दौर पे मुकम्मल तौर पे निगाह रखता है। नब्बाज वो होता है जिसके सामने पूरा दौर ऐसे चलता है जैसे आपके सामने एक स्क्रीन चल रही है। उसे मालूम होता है कि उठने वाले फितरे मुझसे क्या कह रहे हैं। वो जानता है कि उठने वाली जो आवाजें हैं उसके अंदर कौन सी आवाजें मेरे हक में हैं, कौन सी आवाजें मेरे खिलाफ हैं। अगर ये सोच आपके अंदर नहीं है तो फिर समझ लीजिए आप राख का ढेर हो चुके हैं। उसे एक बहुत ही भरपूर चिंगारी की जरूरत है, और वो चिंगारी सिर्फ आपको मिलेगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने में। आप साहब, आपको पता क्या है, पानी पुलों के ऊपर से गुजर चुका, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, पानी पुलों के ऊपर से गुजर चुका। मैं बहुत सी बातें इस सेशन में बयान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरी मजबूरियां हैं, मैं खुल के बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि आपका माशरा मुकम्मल तौर पे एक हैंडीकैप माशरा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, मसाजिद का जाल है साहब, आजानों की आवाजें बुलंद होती हैं, इल्ला माशाअल्लाह जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। जाहिर है ये शैतान की और रहमान की एक जंग है जो जारी रहेगी, और रहमानी कुव्वत हमेशा जीतती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इन्हीं के अतराफ में यानी हमारे माशरे के अंदर जो है वो लोग मौजूद हैं जो इस माशरे की तस्वीर को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, और आपको पता ही नहीं, आपके घरों में मौजूद है, टेलीविजन स्क्रीन की सूरत में मौजूद।